राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामकृष्ण। आज आपको बता रहा हूँ, हृदय रोग एक साइलेंट किलर के रूप में उभरा है। आप लोगों ने देखा होगा, ये रोग एक जमाने में बड़े धनाढ्य लोगों को होता था और शहरी जीवन वालों को, गांव में ये बीमारी नहीं पाई जाती थी और ये अक्सर 40 साल के ऊपर वालों को ये रोग पाया जाता था। पर वर्तमान में स्थिति ये है कि आज 25 साल का युवा हार्ट अटैक से मर रहा है और ये शहरों का रोग अब नहीं रहा है, अब गांवों में भी फैल गया है, जिसका मूल कारण है हमारी बदली हुई लाइफस्टाइल। तो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस प्रकार से व्यक्ति मेरे पास में उपचार के लिए आया और उसके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो कैसे सुधार हुआ। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर विनाश सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आपको बता रहा हूं कि आज बदली हुई जीवन शैली में हम ये पता नहीं लगा पाते हैं कि कब हमारे हृदय में बीमारियां प्रवेश कर चुकी है और कब हार्ट अटैक आ जाएगा, इसके बारे में ज्ञान नहीं है। तो आपको मैं अभी एक रिपोर्ट बता रहा हूं जिसमें आप अध्ययन कीजिए। ये व्यक्ति जो मेरे पास में लहर सिंह नाम का था और 46 साल की आयु का था और 4/3/2024 को इसने अपनी एक रिपोर्ट निकलवाई। उससे पहले ये व्यक्ति जिला चिकित्सालय में उपचार करवा के आया था, उसने दवाई ली। अब कितने दिन ली वो मैंने नहीं पूछा, पर उसे वो दवाइयाँ खाने में रुचि नहीं थी। तो मेरे पास में आया कि उन्हें मुझे देसी जो भी उपचार आप बताएंगे उसके बारे में मैं विचार करके समर्थन करूंगा। तो मैंने उसको जांच के लिए जो बोला, उसकी जांच की जो रिपोर्ट है वो मुझसे करवा के लेके आया। वो आप देख लीजिए, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल जो लेवल है वो होना चाहिए 140 से 200 के बीच में और इसका बढ़ा हुआ है 229 जो हाई है। और कोलेस्ट्रॉल एचडीएल है वो 49.6 आया है और ट्राइग्लिसराइड जो नॉर्मल होना चाहिए 50 से 150, बॉर्डर लाइन होनी चाहिए 150 से 99, हाई होना चाहिए 200। तो इसका जो परीक्षण आया है 266.79 यानी 266.79 जो हाई है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 126 है जो सामान्य है और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो होना चाहिए 35 जो 53 है, हाई माना गया है। तो इस प्रकार इसमें आपने देखा कि ये रिपोर्ट आई, उसको मैंने जो ट्रीटमेंट दिया, लाइफस्टाइल के बारे में बताया। उसके बाद में मैंने कहा सेम लैब में मत जाना, किसी दूसरे से चेक करवाना ताकि ठीक रहेगा। तो ये एक लैब में गया, लैब को नाम मुझे यहाँ छिपाने पड़ेंगे। किसी की बुराई करना एक डॉक्टर से दूसरे की डॉक्टर की जवाबदारी नहीं होती है। हम मानवीय भूल और गलती होना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो आप इसके अंदर देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल है वो 130 से 230 है, उसने 220 बताया और सीरम ट्राइग्लिसराइड है वो 25 से 160 होनी थी, वहां पे 372.8 यानी कि बढ़ गई, जो मुझे थोड़ा संदेह हुआ कि रिपोर्ट मुझे दूसरी निकलवानी चाहिए। और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 46.4 आया है और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है 99.7 आया है जो 150 होना चाहिए और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो 74.5% आया। तो मुझे इस रिपोर्ट से संतुष्टि नहीं हुई, तो मैंने कहा आप दूसरी रिपोर्ट लेके आए। जब वो भी व्यापारी ऐसा है कि ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहा है, एक रोज हो सकता है उनकी लंबी यात्राएं होती होगी, तो उसने वापस रिपोर्ट लेके आए कुछ समय बाद में। उसकी तारीख मैं आपको बता देता हूँ, उसमें 20/4/2024 को लेके आए हैं और इसके अंदर आप देखेंगे कि जो कोलेस्ट्रॉल टोटल होना चाहिए 140-200 के बीच में वो 158 आ गया, जो उससे पहले 229 था। और इसी प्रकार से एचडीएल जो है वो 52 हो गया जो 49.6 पहले था और ट्राइग्लिसराइड है वो 266.79 था
उसकी जगह पे 182.75 हो गया। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो पहले 126 था, इसका यहाँ पर थोड़ा सा घट गया है, जो लो हो गया है। और वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल है जो हाई 35 होना चाहिए था, उसने 53 और यहाँ पे 37 यानी घटा है। कुल मिला के रिपोर्ट बहुत अच्छी आ रही है। कुछ ग्रामीण इलाकों में रहने की वजह से लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव, मैंने उसे बताया कि आपको बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव किया तो अब उसको जो तकलीफ हो रही थी, सांसें चलनी या दम चढ़ता था, चिड़िया चढ़ने में उन्हें परेशानी हो रही थी, तो उसमें उसको आराम मिल गया है। वो व्यक्ति अब अपना व्यवसाय आसानी से कर रहा है, काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। अर्थात ये जो लाइफस्टाइल है उसके अंदर हमें कुछ बदलाव की आवश्यकता होती है। आप घर परिवार में रहने वाले हैं, आप देखते होंगे कि लगभग एक घर छोड़ के दूसरे घर के अंदर ये तकलीफें हैं। काफ़ी लोग अंग्रेजी दवाएं खाते हैं, अब उनके साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहे हैं नहीं हो रहे वही जाने। तात्पर्य ये है कि कुछ लोग अंग्रेजी दवा नहीं खाना चाहते हैं, ऑपरेशन से दूर रहना चाहते हैं, और ऑपरेशन होने के बाद में भी तो हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, ये एक लाइफस्टाइल की जरूरत होती है। तो इसके लिए आपको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम या डाइट प्रॉब्लम रिलेटेड जो होता है उसको मेंटेन करना पड़ता है, और उससे आप मेंटेन कर लेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। ये जो दिल की बीमारी है वो आपसे दूर हो जाएगी। अगर आप कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।